हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द थ्रिलर टेल्स, जहां आपको मिलती है सस्पेंसफुल, मिस्टीरियस, हॉरर नई नई कहानियां। तो बिना वक्त गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना वीरान मंदिर खड़ा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब भी सूरज की पहली किरण उस मंदिर के दरवाजे पर पड़ती है, कुछ अनहोनी जरूर होती है। आज भी वही हुआ। सूरज की पहली किरण पड़ी और उस बंद पड़े दरवाजे पर एक हल्की सी रहस्यमय चमक उठी। गांव का एक नौजवान था, सूर्य। उसके दादाजी मरने से पहले एक पुरानी डायरी छोड़ गए थे। उस डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सूरज कभी डूबता नहीं, वो बस छुप जाता है। सूर्य को बचपन से ही ये लाइन बेचैन करती थी। आज वो उसी रहस्य को सुलझाने मंदिर के अंदर आया था। मंदिर की दीवारों को गौर से देखने पर उसे एक मिटा हुआ सा निशान दिखा। उसने डरते डरते उंगलियों से उसे छुआ। दीवार में एक दरार पड़ी और अचानक एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बरसों से उसका इंतजार किया हो। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही सूर्य ने पहला कदम रखा, एक एक कर दिए अपने आप जल उठे। हर जलता दिया जैसे किसी पुराने रहस्य को रास्ता दिखा रहा था। उस सुरंग के आखिर में एक प्राचीन सूर्य मूर्ति रखी थी, धुंधली रोशनी में चमकी। सूर्य कांपते हुए उसके पास गया और हाथ बढ़ाकर उसे छूने लिया। जैसे ही उसके हाथ मूर्ति से स्पर्श हुए, मूर्ति की आंखों में लाल लाल आग जल उठी। कमरे में गर्म हवा की लहर दौड़ गई। घबराकर सूर्य पीछे हट गया, लेकिन अब पीछे के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उसे लगा वो फंस चुका है। पीछे से अचानक एक ठंडी हवा चली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दादाजी की आत्मा खड़ी थी। उनकी आवाज गूंजी, तू सूरज का वारिस है सूर्य, लेकिन सूरज तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। इतना सुनते ही मूर्ति से निकलती रोशनी सूर्य के चेहरे पर पड़ी। उसकी परछाई धीरे धीरे उस मूर्ति में समा गई। बाहर सूरज वैसे ही चमक रहा था, लेकिन मंदिर के अंदर अब एक नया सूरज कैद हो चुका था। गांव वाले आज भी कहते हैं, जब सूरज डूबता है तो उस मंदिर के अंदर एक और सूरज उगता है, और वो सूरज अब कभी बाहर नहीं आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।